नमस्कार किसान भाइयों। हमारी जो गन्ने की फसल है ये आज 58 दिन की हो रही है। इसकी बुवाई हमने 11 अप्रैल को की थी। और दोस्तों मैंने बताया था कि जैसे ही हम पहला यूरिया और उसके साथ जो दवाइयाँ हैं देने वाले हैं उसका वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा सा इसमें लेट कर लिया है किन्हीं कारणों से। इतना लेट आप ना करें। और जो गन्ने की वैरायटी है 0238, इसके अंदर टॉप बोरर नाम की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा आती है, जिसमें मेन ब्रांच को सूंडी खा करके नष्ट कर देती है। और उसके लक्षण हमारी इस गन्ने की फसल में दिख रहे हैं। वैसे मैं आपको बताता चलूँ, हमने इस गन्ने की फसल में बुवाई के बाद केवल पहली सिंचाई के बाद एक स्प्रे किया था, जिसके अंदर तलवार जिंक 250 ग्राम और सैनिफॉस यारा का 500 ml और साथ में लिया था प्रोफोनाफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 250 ml पर एकड़ के हिसाब से। ये 1 एकड़ है हमारा, उसके हिसाब से हमने उसकी डोज बताई थी। और उसके बाद 2 सिंचाई कर चुके हैं और अब चौथी सिंचाई पर जाकर के हम यूरिया दे रहे हैं। और यूरिया के साथ एक कीटनाशक भी रखा है और साथ ही एक फुटाव के लिए बहुत बेहतरीन दवाई हम इसमें देने वाले हैं। वैसे तो हमने बुवाई पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा था फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन का, और उसका परिणाम यही है कि आप देख सकते हैं इसकी जो फुटाव प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छी है। एक एक जो कल्ला था उसके अंदर 4-4 ब्रांचेज यानी 4-4 फुटाव कल्ले और आ चुके हैं। और ये एक अच्छा लक्षण है हमारी उत्तम पैदावार का। तो आखिर हम देने वाले क्या हैं उसके बारे में ये वीडियो है, आप बहुत ही ध्यान से देखें और अपनी गन्ने की फसल में आप भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ आपको लेनी है या जो हमने ली है वो है यूरिया 35 से 45 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। दूसरी चीज़ हमने ली है भूमिका, जिसके अंदर ह्यूमिक एसिड रहता है और सॉइल विटालाइज़र है, जिससे फुटाव और आपके पौधे की ग्रीनिंग और ग्रोथ अच्छे से चलती रहे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी रहे और भोजन बनाने में हमारे पौधे को सहायता मिले और साथ ही ज़मीन भुरभुरी हो, उसका रूट डेवलपमेंट भी अच्छा हो। तीसरी चीज़ हम ले रहे हैं सल्फर मैक्स। इसके अंदर सल्फर है। देखिए दोस्तों, जो 0238 या 0239 वैरायटीज़ हैं, इनके अंदर रेड रॉट की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, जो एक फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारी है। और उसको कंट्रोल करने के लिए सल्फर बहुत ही उत्तम है और माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। इसलिए आप सल्फर भी अपनी बुवाई पे तो हम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि एनपीके और डीएपी के साथ इसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रहता है, इसलिए हम इसमें पहले यूरिया पे इसे दे रहे हैं। और हमने चौथी चीज़ इस बार ली है वर्टाको, जिसके अंदर क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल होता है और साथ में होता है थायोमेथोक्सम। टॉप बोरर को, अर्ली शूट बोरर को बहुत ही अच्छे से ये कंट्रोल करता है और साथ ही हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी चले, उसमें फुटाव अच्छा है, उसके लिए भी ये कार्य करता है। तो अगर थायोमेथोक्सम की हम बात करें तो इसमें 1% है और क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल जो है वो 0.5% जीआर में है। और दोस्तों, इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन 1 एकड़ के हिसाब से आप या 5 बीघे के हिसाब से 5 किलोग्राम बटा को लेंगे, भूमिका 4 से 6 किलोग्राम पर एकड़ और सल्फर मैक्स, ये आपका गोली वाला सल्फर है 90G में, बहुत ही अच्छा है, एग्रोस्टार इसे देता है। और इसकी मात्रा आपको लेनी होगी 3 किलोग्राम पर एकड़। और यूरिया की डोज मैंने बता ही दी है 35 से 45 किलोग्राम। इन्हें अच्छे से मिला करके या तो बिखेर विधि से या फिर कूड़ कूड़ दे करके पीछे से सिंचाई कर दें, बहुत हल्के हल्के पानी की। और फिर आपको देखने में आएगा आपकी गन्ने की फसल बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगी, फुटाव करेगा और उससे तय होगा कि हमारा जो उत्पादन का आधार है गन्ने की फसल से वो अच्छा हो। क्योंकि जो बटाको है किसी भी प्रकार के इंसेक्ट से रिलेटेड आपके गन्ने की फसल को प्रोटेक्ट कर देगी, जिससे टॉप बोरर भी ना आए और अन्य रोग जो होते हैं इंसेक्ट से रिलेटेड वो भी ना आए। सल्फर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का वर्क करता है, साथ ही जो रेड रॉट को उसे भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्योंकि प्रिवेंटिव होकर के आप इसका इलाज करेंगे या आप अपनी फसल में देंगे तो उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता हमारे पौधे में विकसित हो जाती है। तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। हमसे थोड़ी सी डिले हुई है ये चीज़, ये लगनी चाहिए थी लगभग 35 से 45 दिन के मध्य, और हम इसे लगा रहे हैं आज 58वें दिन पे। तो थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन या किन्हीं कारणों से कुछ कारण रहे जिसके कारण से हम समय पे इसे नहीं दे पाए, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। और बाकी आप हमारी फसल को 58 दिन पे बिना पहले यूरिया के या पहले किसी फर्टिलाइज़र डोज के केवल बुवाई के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने ग्रोथ की है और किस तरीके से ये फुटाव कर रही है। और ये सारी चीज़ें जब हमारी गन्ने की फसल में हैं और जब हम इस डोज को देने वाले हैं तो उसके बाद से बहुत ही अच्छे से हमारी जो फसल है वो ग्रोथ पकड़ेगी, अच्छे से फुटाव करेगी और फिर हमें एक अच्छी स्वस्थ फसल देखने को मिलेगी। उसका वीडियो इस डोज के बाद आने वाला है कि इसका क्या
परिणाम हमारी फसल पर देखने को मिल रहा है। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप भी उस जानकारी से मिस ना हो। देखिए दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे हो तो शेयर कर सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए पुनः एक बार कहूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार मित्रों।